नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गपसबी शर्मा चैनल में। और आज मैं आया हूँ ओम आयुर्वेदिक सेंटर में, जहाँ पे हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और आपका किडनी डिजीज़ के बारे में कि किडनी में जो भी डिजीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं किडनी के, उसके लिए क्या बेटर सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर एस के पांडे सर। सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और सर के बारे में अगर बताना चाहूँ तो सर का टोटल 21 ईयर का एक्सपीरियंस है इस आयुर्वेदिक सेगमेंट में। और मेरे से ज़्यादा सर अपने बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो सर प्लीज़ अपने दर्शकों को और व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या है ओम आयुर्वेदिक सेंटर में, क्या चीज़ें होती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे, आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। मैं पिछले 21 साल से काम कर रहा हूँ और ये हमारा ओम आयुर्वेद सेंटर जो रन कर रहा है फ़िलहाल ये 21 साल से, इसकी एक ये सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग सारी दवाएं खुद ही बनाते हैं। दवाएं केवल नहीं बनाते हैं, प्लांटेशन भी खुद कराते हैं। हम लोगों ने टाई अप कर रखा है किसानों के साथ। खुद का प्लांटेशन है, खुद का प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़ मार्केट की नहीं है और इफ़ेक्टिव और सेफ मेडिसिन हम लोग बनाते हैं। और सर कह सकते हैं कि नॉर्मल डॉक्टर जो हैं ख्याल तो रखते हैं लोगों का, बट आप लोगों का ख्याल रखने के साथ साथ किसानों को भी आप ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल उनका भी बिल्कुल। आप ध्यान रख रहे हैं कि किस तरीके से वो भी आगे बढ़ें, बिल्कुल, उनका बहुत भी सारे कैसे। बहुत जी। सारे किसान जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ, जी। तो उनको भी कुछ पैसे की अर्निंग हो जाती है, उनका भी जीवन सुधर रहा है। जी। क्योंकि इधर बीच आयुर्वेद की खेती का बढ़ावा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, चलन में आया है। लोग खेती आयुर्वेद की कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट उगा रहे हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया आपका, जी। और बाकी बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो कि इफेक्टिव है। पुनर्नवा है, पुनर्नवा है, गिलोय मुही है। आंवला है, जी। मकोय है। जी। तो आप खेती करेंगे तो आपको उसमें भी फ़ायदा है, किसानों को भी लाभ है, बिल्कुल। और हमें ये लाभ है कि हमें शुद्ध चीज़ और ताज़ी मिल जाती है जड़ी बूटियाँ। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम कहीं से खरीदते हैं तो रखी हुई है, कब की रखी है, कहीं नहीं रखी है, जी। तो एक ये उसका इफेक्टिव उतनी मेडिसिन नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती, अगर बिल्कुल। ताज़ी मिलेगी जड़ी बूटी तो वो ज़्यादा कारगर रहेगी। हम्म। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ताज़ी जड़ी बूटियों को ही लेके कोई भी दवा जी। बनाई जाए। जी। सर, एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड में हम लोगों ने देखा है कि पहले कोविड में थोड़ी सी कम महामारी थी, बट सेकंड में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है आजकल के। देखा होगा, हमने भी सबने देखा है, सबने सर्वाइव किया है। और तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको डायबिटीज़ हो रखी है और जिन्हें किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी कुछ कोई डिजीज़ है उनको अगर है, तो क्या वैसे लोग क्या ऐसा कुछ करें आयुर्वेदिक में? आयुर्वेद में ऐसा कौन सा ऐसा उपाय है जो वो करके इस डिजीज़ से बच सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं, अपना कुछ खास ख्याल रखें? उसके लिए सर क्या आपका एक राय देखिए, है? जो भी डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगी हैं, जी। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। डायबिटीज़ या मधुमेह ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये हमारा जो जीवन शैली है, अगर ये सही नहीं है तो ये बीमारी हो जाती है। यानी कि हमारा सही आहार विहार होना चाहिए। आहार विहार से मतलब हम क्या खा रहे हैं, विहार से मतलब कैसी दिनचर्या। अच्छा। सही समय से खाना, सही समय से उठना, साथ में योग प्राणायाम करना, कसरत करना, रनिंग करना, कोई गेम खेलना। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो सबसे ज़रूरी फिजिकल एक्टिविटी करना, जिससे कि आप शुगर लेवल को मेंटेन करें। मेंटेन और करें। ना होने पाए उसके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी के अलावा कोई जी। दूसरा विकल्प नहीं है। जी। तो अगर आप लाइफस्टाइल अपना सही कर लेते हैं, स्ट्रेस को कम से कम रखते हैं, तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन कोविड के टाइम पे ये हो रहा है कि जिनको भी डायबिटीज़ है, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ जा रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसके 3-4 रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो कोविड किसी को हो जा रहा है, तो उस समय जो मेडिसिन दी जा रही हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी ये समस्याएँ आ रही हैं। बहुत से लोगों को जैसे स्टेरॉइड वगैरह दिया गया एडमिट होने के बाद, अच्छा। और बाकी चीज़ें दी गई, एंटीबायोटिक्स ज़रूरत से ज़्यादा दी गई, कई तरीके की दी गई। बिल्कुल। उसका साइड इफ़ेक्ट से ये समस्या आई कि भई हमारा शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर गया और वो नॉर्मल नहीं आ पा रहा है। दूसरा रीज़न एक ये भी है कि आप अगर आपको कोविड के टाइम पे स्ट्रेस बहुत हुआ, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। मानसिक तनाव तनाव भी है, शारीरिक भी है और आर्थिक भी है। किसी को अगर हो गया कोविड तो इतना ज़्यादा खर्चा आ गया कि लोग उसमें परेशान हो गए। किसी के घर के परिवार को कोई सदस्य चला गया, वो परेशान है। जिसको हो गया उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। तो अगर आपके अंदर एंजाइटी है, घबराहट है, स्ट्रेस है, ज़्यादा सोच रहे हैं, तनाव है, तो भी शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है। तो तनाव कम से कम लें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें, योग प्राणायाम का सहारा लें, और साथ में अपनी दिनचर्या, आहार विहार, इसको संतुलित रखें, तो आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और शुगर को ख़त्म भी कर सकते हैं। शुगर में अगर आप स्टार्टिंग में आयुर्वेद में आए, डायबिटीज़ आपको हुई, आप आयुर्वेद में सीधे आएंगे, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका शुगर ख़त्म भी हो सकता है, आपका नॉर्मल भी आ सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। जी।
तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान दें, खासकर ये जो कोविड का फिर से आप देख रहे होंगे, फिर से आप आ रहा है। और अगर आप लखनऊ में हैं या लखनऊ से कहीं बाहर में भी हैं तो नो डाउट आपने डॉक्टर एस के पांडे सर का नाम सुना होगा और ओम आयुर्वेदिक सेंटर का भी आपने नाम सुना होगा। तो अगर आपके मन में ज़रूरी नहीं है कि हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किडनी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में आप उस सवाल को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर सर खुद दें, और अगर सर नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे हम रिकमेंडेशन लेकर के आपको वो आंसर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओम आयुर्वेदिक सेंटर का और डॉक्टर पांडे सर का मैं कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ का एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन में, और आपको आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो नंबर फ्लैश हो रहा होगा। आप इस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप सर से 1 to 1 आप आके यहाँ पे फिजिकली आप मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और नो डाउट आपको बिल्कुल फायदा होगा। निश्चित और सर थैंक यू सो मच, आपने इतना थैंक यू। बहुमूल्य समय आपने दिया, इतने आप बिजी शेड्यूल से अपना। और कोशिश करता हूँ कि एक बार नए डिजीज के साथ और नए कुछ ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से बैठेंगे। तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच।